आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश सरकार ने नकल माफिया को किया समाप्त। प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है योग सप्ताह। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होंगे योगाभ्यास कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क आज से 15 नवंबर तक सैलानियों के लिए किया गया बंद। इस सत्र में बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से हुई राजस्व में वृद्धि। और देवरिया में गंडक और प्रयागराज में गंगा में नहाते समय डूबने से 10 लोगों की मृत्यु। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्र और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले 1745 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उन्हें टैबलेट प्रदान किए। उन्होंने इस अवसर पर 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों और 125 विज्ञान प्रयोगशालाओं का भी लोकार्पण किया। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में नकल माफिया को समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में नकल के कारण बदनाम था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार किसी प्रदेश में मात्र 15 दिन के भीतर परीक्षा संपन्न हुई और 14 दिन में परिणाम भी घोषित कर दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1,62,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा ने 1,62,000 से अधिक शिक्षकों की पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया पूरी करके उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया। यानी इतने शिक्षकों की सरकारी नियुक्ति कहीं देश भर में नहीं हुई होगी जितना हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर संपन्न किया है। शिक्षा विभाग में व्यापक परिवर्तन करने के प्रयास भी हुए। ऑपरेशन कायाकल्प में से एक उदाहरण है और मैं कहूंगा जैसे बेसिक शिक्षा परिषद ने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 1,33,000 विद्यालयों को बहुत अच्छा विद्यालय बनाया है। आज से 6 वर्ष पहले अगर आप उन विद्यालयों में गए होते तो आपको बेसिक शिक्षा परिषद के वे विद्यालय ऐसे लगते जैसे कोई खंडर है, लेकिन जन सहभागिता के माध्यम से सरकार ने जब आह्वान किया, परिणाम हुआ 1,33,000 विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश में आज से योग सप्ताह की शुरुआत हो रही है। इसमें आज से 21 जून तक समस्त जिला मुख्यालयों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सार्वजनिक पार्कों में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक सामूहिक योगाभ्यास होगा। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज में योग से संबंधित भाषण, प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी, जिससे योग के बारे में जागरूकता बढ़े। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर आज से लेकर 21 जून तक राजभवन में प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योगाभ्यास सप्ताह का आयोजन होगा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर महादेव बोबड़े ने ये जानकारी दी। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर आंगन योग के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए 1 सप्ताह तक चलने वाले योग शिविरों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर रेणु ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा आज सूरजकुंड पार्क में योग सप्ताह कार्यक्रम शुरू होगा, जिसका शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल करेंगे। इस दौरान प्रतिदिन ग्राम पंचायतों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और वेलनेस सेंटरों पर कार्यक्रम होंगे। 21 जून को वृहद योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर चल रहे महासंपर्क अभियान के तहत कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुरादाबाद में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश भर में बिना किसी भेदभाव के विकास के नए आयाम लिख रही है। वहीं रायबरेली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में गरीब और किसानों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कल जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_News_ पर भी उपलब्ध है। लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क सैलानियों के लिए 15 जून से 15 नवंबर तक बंद किया जा रहा है। दुधवा नेशनल पार्क के अधिकारी ने बताया कि इस सत्र में पर्यटकों की संख्या ज़्यादा रही, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई। बरसात के मौसम को देखते हुए दुधवा नेशनल पार्क में कच्चे रास्तों का सुंदरीकरण, घास की कटाई और पेट्रोलिंग के द्वारा जानवरों की सुरक्षा समेत दूसरे आवश्यक कार्य संपन्न कराए जाएंगे। नए फील्ड डायरेक्टर ललित कुमार वर्मा ने कहा कि बीते दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उन पर लगाम लगाई जाएगी। साथ ही आने वाला सत्र पर्यटकों के लिए बेहतरीन बनाया जाएगा। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी समाचार सरकार की विभिन्न पहल पर श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं स्वामित्व योजना की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाता है। गांवों का ड्रोन सर्वे कर और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ग्रामीणो62 के भू अभिलेख तैयार किए जाते हैं और उन्हें संपत्ति कार्ड वितरित किए जाते हैं। स्वामित्व योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से देश के लगभग 6,62,000 गांवों के लोगों को संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज उन्हें सशक्त बनाएगा। इसके माध्यम से वे बैंक लोन सहित कई वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। देश भर में 2,50,000 से अधिक गांवों का अब तक ड्रोन सर्वेक्षण किया जा चुका है। 2,17,000 से अधिक गांवों को जमीन के नक्शे दिए जा चुके हैं। इस योजना के तहत राज्यों ने 1,32,00,000 से अधिक संपत्ति कार्ड लोगों को वितरित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों के कानूनी कागजात उनके मालिकों को सौंपना है। इससे संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। इससे ग्रामीणों को न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि दशकों से चले आ रहे संपत्ति के उनके विवाद भी खत्म हो जाएंगे। देश की अदालतों में चल रहे मुकदमों में बड़ी संख्या जमीन से जुड़े हुए मुकदमों की है। स्वामित्व योजना लागू होने से ग्रामीण इलाकों में कब्जे, जल निकासी और सीमा विवाद जैसे मामलों में कमी आएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी जारी की है। राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर में लू का ज़्यादा असर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर बना अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय धीमी गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जो मानसून के लिए मददगार बन रहा है। हालांकि अभी मानसून पूर्वी बिहार तक ही पहुंच पाया है और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में 22 जून के आसपास पहुंचेगा। कुशीनगर जिले की नगर पंचायत रामकुला के वार्ड नंबर 2 बापू नगर के एक मकान में बीती रात अचानक आग लगने के कारण एक महिला और उसके 5 बच्चों की जलकर मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने तत्काल पहुंचकर आग पर नियंत्रण किया। जिलाधिकारी रमेश रंजन और पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल सहित अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। देवरिया जिले के तरकुलवा थाने के पचरुखिया गांव में गंडक नदी में कल नहाने गए 6 लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि नहाते समय डूब रहे एक बच्चे को बचाने के प्रयास में 7 लोग डूब गए, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर कल सुबह गंगा में स्नान करने के दौरान आरएएफ के जवान सहित परिवार के 4 लोग डूब गए। घटना की जानकारी पर पहुंची एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के गोताखोरों ने डूबे लोगों की तलाश शुरू की। काफी प्रयास के बाद नदी से 3 शव बरामद कर लिए गए, जबकि 1 की तलाश जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश सरकार ने नकल माफिया को किया समाप्त।
प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है योग सप्ताह। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होंगे योगाभ्यास कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क आज से 15 नवंबर तक सैलानियों के लिए किया गया बंद। इस सत्र में बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से हुई राजस्व में वृद्धि। और देवरिया में गंडक और प्रयागराज में गंगा में नहाते समय डूबने से 10 लोगों की मृत्यु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।